नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। पिछले वीडियो में हमने टिटनेस के बारे में देखा था कि किस प्रकार से टिटनेस फैलता है और इसको फैलाने वाले कौन से जीवाणु हैं। वर्तमान में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि टिटनेस के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो देखो, टिटनेस के 4 प्रकार हैं। एक तो होता है जनरलाइज, मतलब सामान्य प्रकार के टिटनेस। दूसरा होता है नियोनेटल टेटनस। तीसरा होता है सिफेलिक टेटनस और चौथा होता है लोकल टेटनस। तो सबके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। जनरलाइज टिटनस में क्या होता है कि ये सामान्यीकृत है, सामान्य प्रकार का है। नियोनेट कहते हैं नवजात शिशु को। तो जब छोटे बालकों को, जो बच्चा पैदा होता है और जो 1 माह का रहता है, उसको नियोनेट कहते हैं। उस बच्चे को अगर टेटनस हो जाती है तब उसको हम नियोनेटल टेटनस कहते हैं। सिफेलिक टेटनस उसको कहते हैं जब टेटनस आपके मस्तिष्क वाला पार्ट में हो जाता है और तंत्रिका तंत्र, क्रेनियल नर्व्स को अगर ये प्रभावित करता है, तंत्रिका तंतुओं को प्रभावित करता है, खोपड़ी के तंतुओं को प्रभावित करता है, तब इसको क्रेनियल टिटनस कहते हैं। और चौथा होता है लोकल, स्थानीय टिटनस कहते हैं। तो 4 प्रकार के टिटनस है। अगर हम लक्षण देखेंगे, जनरलाइज्ड टिटनस का लक्षण आप देखोगे तो उसमें, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, कि इसको लॉक जा कहते हैं, मतलब बंद जबड़ा, जबड़े बंद हो जाता है। गर्दन में ये अक्कड़न हो जाती है, ऐठन हो लगता है, गर्दन अक्कड़ जाता है। जब गर्दन अक्कड़ जाएगा, जबड़ा बंद हो जाएगा, तो बट नेचुरल है कि जो रोगी व्यक्ति है, उस रोगी व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगा। प्यास तो लगेगा लेकिन पानी नहीं पी पाएगा, भोजन नहीं निगल पाएगा, क्योंकि इसकी पेशियों में तीव्र ऐंठन होने लगता है। जो स्केलेटल मसल है, खास करके ऐच्छिक पेशियां, उन पेशियों में ज्यादा पीड़ा होती है, ज्यादा ऐंठन होता है, ज्यादा संकुचन होता है। आप सब जानते हो ऐच्छिक पेशियां किसको कहते हैं? वो पेशियां जो हमारी इच्छाधीन होती हैं। जैसे आप होठ को चाहे तो बंद कर सकती है, खोल सकती है, आंखें के पलकों को झपका सकती है, हाथ को हिला डुला सकती हैं, जब चाहे तो आप चल फिर सकती हैं। तो जो पेशियां आपके मन मुताबिक काम करता है, आपके कहने पर काम करता है, जो आपके पेशियां आपके ऑर्डर को पालन करता है ना, उस पेशियों को हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे हाथ पैरों की पेशियां हैं, आप जीभ की पेशियां हैं, है ना, अपन चाहते हैं तो बोलते हैं, नहीं चाहे तो ना बोले। ये पेशियां हमारी ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। तो टिटनस की जो जीवाणु है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये खास करके ऐच्छिक पेशियों पर ही आक्रमण करता है और जबड़े से ही इसका आक्रमण शुरू हो जाता है। गाल की पेशियों पर आक्रमण करता है, चेहरे की पेशियों में इसके कारण ऐंठन होने लगता है, गर्दन में अकड़न हो जाती है। जब गर्दन अकड़ जाता है तो व्यक्ति खाना नहीं खा सकता है, पानी नहीं पी सकता है, कुछ चबा नहीं सकता है। तो जब खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, केवल पीड़ा में रहेगा, तो बट नेचुरल है कि वो कमजोर हो जाएगा और बुखार भी आने लगता है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, शरीर से पसीना निकलने लगता है। ये हाथ का जो ऊपरी भाग है, फोर आर्म, और जो कलाई है, इसमें भी बहुत तीव्र पीड़ा होने लगती है। हार्ट बीट, हृदय का चाप, हार्ट बीट जिसको आप बोलते हो, वो बढ़ जाता है। और इतनी तेज ऐंठन होती है, पीठ में इतना तेज ऐंठन होता है कि पीठ का जो आकार हो जाता है धनुष की तरह हो जाता है, टेढ़ा, ऐंठन के कारण। पीठ धनुष की तरह मुड़ जाता है, जिसको आप ओपिस्थोटोनस कहते हैं। ओपिस्थोटोनस इसको कहा जाता है, एक टर्म दिया गया है, इसका नाम दिया गया है ओपिस्थोटोनस। अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए कि किस रोग में पीठ धनुष के आकार का हो जाता है, बहुत सारे आपके ऑप्शन होंगे, जैसे मलेरिया भी हो सकता है, डिप्थेरिया भी हो सकता है, पोलियो भी हो सकता है, और कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं।
तो आपका सही आंसर आपका पता होना चाहिए, टिटनस ही होता है। और जनरलाइज्ड टिटनस की स्थिति में आप देखते हो सिंपैथेटिक नर्व ये ज़्यादा इफेक्टेड होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तंत्रिका तंतु। तो आपने देखा जनरलाइज्ड टिटनस के कौन कौन से लक्षण हैं? बंद जबड़ा, चेहरे की पेशियों में ऐंठन होना, गर्दन में अकड़ जाना, ऊपरी बाहु और कलाई में ऐंठन होना, बुखार लगना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पसीना निकलना, हार्ट बीट का बढ़ना, पीठ का मुड़ जाना। और ये स्थिति 3 से 4 वीक तक रोगी सहन कर सकता है। अगर उसको आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, इलाज प्रॉपर नहीं करवाते हैं, तो अंततः 3 से 4 दिन के भीतर व्यक्ति की रोग हो जाता, मतलब डेथ हो जाता है, हालत खराब हो जाती है रोगी की। रोगी इतना छटपटाता है, इतना परेशान होता है, इतना वीक हो जाता है, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। टिटनस का जो मैंने आपको बताया जनरलाइज्ड टिटनस। दूसरे टिटनस के बारे में हम देखते हैं, कौन सा है? नियोनेटल टिटनस। उस स्थिति में क्या होता है? ये छोटे बालकों को होता है, नियोनेटल नवजात शिशुओं को। इस स्थिति में नवजात शिशु को ये तब होता है जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है और माता ने अज्ञानतावश या भूलवश टिटनस का टीका नहीं ली होती है। टिटनस का टीका अगर गर्भकाल में मां नहीं ली होती है तो जो रोग है छोटे बालों में, जब बालक पैदा होता है तब उसमें ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, न्यूनेटल टिटनस। इसलिए गर्भकाल के दौरान एटीएस का टीका लगवाना मां को जरूरी होता है। एंटी टिटनस सीरम एटीएस लगवा दिया जाता है, जिससे कि अगर मां को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होता है या मां को कील चुभ जाता है, या जो मैंने आपको पहले बताया था कि फैलता किस कारण से है, तो अगर उसके चपेट में माता आ जाती है तो मां और बच्चे दोनों ही टिटनस से बच जाते हैं। और यह टिटनस का टीका अगर मां को नहीं लगाया जाता है और मां को टिटनस अगर हो गया तो बालक को भी टिटनस हो सकता है और हो जाता है। नवजात शिशु के जब जन्म होता है तो उसके जो नाभि नाल होते हैं उसको काटना होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। उस नाभि नाल को अगर ऐसे चाकू से काट दिए जाए, ऐसे ब्लेड से काट दिए जाए जो विसंक्रमित नहीं किया हुआ हो, जो स्टरलाइज्ड नहीं हो, तो टिटनस की होने की संभावना बढ़ जाती है। जब से डीपीटी टीका का आविष्कार हुआ तब से टिटनस से मरने वाले बालकों की संख्या में अत्यंत कमी आई है। इसके पहले करीब आपके 2000 के आसपास ईस्वी की बात बता रही हूँ, उस समय बहुत लोगों की, बहुत नवजात शिशु की डेथ टिटनस के कारण हो जाता था। बच्चे अकड़ जाते थे, बच्चे ऐंठ जाते थे, ऐंठे होने के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। माँ को पता नहीं चलता था, दाई मांगती थी, अरे भाई नाभि नाल काटने के लिए कुछ दीजिए, तो माँ अपने किचन से चाकू निकाल के दे देती थी, लो भाई इसे काट लो। या उनके पास घरों में जो औजार होता था उसे वो दे देते थे, ले भाई इसे काट ले। जब तक कि उसको आप विसंक्रमित नहीं करोगे, स्टरलाइज नहीं करोगे, तो जो मैंने अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई का बैक्टीरिया अपने ऊपर चारों तरफ एक आवरण बना लेता है और उपयुक्त वातावरण पा करके जब ये बॉडी के भीतर प्रवेश कर जाता है रक्त परिसंचरण के माध्यम से, तब ये अपने स्पोर को हटाता है और वहां फिर लाखों की संख्या में ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई प्रवेश कर जाते हैं और फिर अपना प्रभाव डालते हैं, विष छोड़ते हैं और डैमेज कर देते हैं। तो डेथ हो जाती थी बालकों को। इवन भारत में भी खास करके जो अनडेवलप्ड कंट्री है, अनडेवलप्ड विलेज है, ऐसे आजकल तो लोग समझदार हो गए हैं, प्रसव भी अस्पताल में कराने लगे हैं और नए ब्लेड से अपने शिशु का
नाभिनाल कटवाते, लेकिन पहले आज से 20, 30, 40 साल पहले दाइयाँ घर में आती थी, वो अपना प्रसव होता था, एक एक औरत को 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 10 10 प्रसव होना तो बहुत आम बात थी। अब नियंत्रण हो गया परिवार नियोजन के कारण, तब 2 बच्चे या 3 बच्चे होने लगे हैं, और अब काफ़ी जागरूकता फैली है। लोग सावधान हो गए हैं कि भाई जब प्रेग्नेंट मदर है तो उसका खान पान भी ध्यान देने लगे हैं। उसको आज घर घर नर्स जाती है, दाई जाती है और उसको जागरूक करती है, उसे खान पान के बारे में बताती है, एटीएस का टीका घर जा कर के देती है। तो अब काफ़ी इस रोग में काफ़ी नियंत्रण हुआ है। तो नवजात शिशु जो पहले मर जाते थे टिटनेस के कारण, है ना, हजारों की संख्या में उनमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। तो नियोनेटल टेटनस के बारे में मैंने बताया। अब देखिएगा तीसरा है सिफेलिक टेटनस। सिफेलिक मतलब मस्तिष्क, सिफेलिक टेटनस। इस केस में क्या होता है कि आपके मस्तिष्क के खोपड़ी के जो ये तंत्रिका तंत्र हैं वो प्रभावित होते हैं, वो डैमेज होता है। कैसे? कई लोग क्या करते हैं, अपने दांत को बैठ जाते हैं और दांत को सेफ्टी पिन से या जंग लगी पिन से कुरे देते रहते हैं। कई लोग जंग लगी हुई सेफ्टी पिन ले लेते हैं और अपने कान के मैल को निकालते रहते हैं, कान को खोदते रहते हैं, तो उसमें छेद होने की संभावना बढ़ हो जाती है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्पोर फॉर्म में क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, वह आपके कान से होते हुए मस्तिष्क में पहुंच जाता है, या दांत से होते हुए, जबड़ों से होते हुए मस्तिष्क में पहुंच जाता है और टिटनाई करता है, टिटनस को फैलाता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, जो अपने बच्चों को बैठा लेते हैं, 3 4 5 साल के बेटे, अरे तेरे कान में बहुत मैल हो गया, बैठ जा लेट जा, मैं तेरे कान को कुरे देता हूँ, है ना। अब बच्चे कई बार अपने आप जब उनके कानों में कुछ खुजली मचने सी लगती है तो कान में जाकर सेफ्टी पिन या कुछ भी डाल करके खुद ही करने लगते हैं। कई बार माताएं उनके कान के मैल निकालने के लिए सेफ्टी पिन बिना स्टरलाइज किए हुए यूज में ले लेती हैं। और कई लोग आप देखोगे कि बैठे रहते हैं ऑफिस में भी, घर में भी, तो कहीं उनको आलपिन दिखता हुआ, कहीं पर आलपिन मिल गया, सेफ्टी पिन मिल गया, तो दांत को खोदने लगते हैं, दांत में जो फंसा हुआ अनकन है उसको निकालने लगते हैं। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है, आप ऐसा प्लीज ना करें, अन्यथा आपको सिफेलिक टेटनस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद एक लोकल टेटनस है, जो आपके जल जाने से, कट जाने से या किन्हीं और कारणों से फैल जाता है। और वही स्थितियाँ जो मैंने आपको पहले बताई, जो ऐठन होता है वही होता है। पहले पता नहीं चलता है, महीना भर तो ऐसे लगता है कि यार कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ऐठन हो रही है, पीड़ा हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, मुंह में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे 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 जब इस पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो जनरलाइज्ड टिटनस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब आप ये देखो कि कितने प्रकार के हुए, क्या उसके लक्षण थे। अब हम ये देखते हैं इससे कैसे बचें, कैसे बचें हम टिटनस से, इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, बचाव के उपाय क्या हैं, इसके बचाव के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आप पैरों में जहां कहीं भी जाते हैं टहलने के लिए या खेत में या बाग बगीचा में, तो चप्पल पहन के जाइए, जूता पहन लीजिए, जिससे कि अगर जमीन में कुछ नुकीली वस्तु पड़ी हुई है, कील कांटे हैं या आपका शीशा है टूटा हुआ, वो आपके पैर में ना चुभे। तो खैर अब लोग जागरूक हो गए हैं। पहले ज़माने में तो आज से 20 30 40 साल पहले तो अधिकांश लोग नंगे पैर ही रहते थे। गांव में बहुत कम लोग होते थे जिनको कि हवाई चप्पल रहता था। अधिकांश महिलाएं, अधिकांश पुरुष बिना चप्पल का ही चलते थे। भारत में विकास हुआ, लोगों के साधन जुड़े और अब कपड़े के और चप्पलों की कमी नहीं है, तो अब टिटनस में भी काफ़ी फर्क पड़ा है, रोग नहीं हुए हैं। तो नंगे पैर मत जाइए, नंगे पैर मत घूमिए। आपको जब भी घूमना है चप्पल पहनिए और फिर जाइए। और अगर कट फट जाता है जंग लगी हुई चाकू से या छड़ से या कई बार हैंडल के जो दरवाजे हैं, है ना, इससे भी आपका कहीं भी आपकी त्वचा अगर छिल जाती है तो आप एटीएस का टीका जरूर जाकर के लगवा दीजिए। यह निःशुल्क लगता है हर अस्पताल में। टेटवैक का टीका लगवा लीजिए, जिससे कि आपके जो टिटनस के जीवाणु हैं वो अपना भयावह परिणाम ना दिखाने पाए। तीसरा क्या है कि जब कभी भी मान लो आप जाते हैं, गिर जाते हैं, रास्ते में चलते फिरते गिर गए, तो उस स्थान को जहां आपका
त्वचा कट फट गया है, छिल गया है, उस स्थान को आप डिटॉल से धो लें, अच्छे से साफ कर लें, जिससे कि उसके जीवाणु, जो धूल मिट्टी है, गोबर है, जो लग गया है, वो बाहर निकल जाए और जो बैक्टीरिया है उसका, जो मैंने आपको बताया क्लोस्ट्रीडियम का, वो अंदर प्रवेश नहीं करने पाए। तो घाव को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। आप डिटॉल से धो सकते हैं, साफ पानी से धो सकते हैं, आयोडीन लगा दीजिए उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, इसका एक ही बचाव है कि आप टिटनस का टीका लगवा लीजिए जाकर के अस्पताल में। बचिए, पैरों में जूता पहनिए, कोशिश ये करिए कि जंग लगी हुई चाकू या कि लोहे की छड़ से किन्हीं कारणों से अगर अपना नुकसान हुआ है या पड़ोस में नुकसान हुआ है, बच्चों को नुकसान हुआ है, तो उसको तुरंत आप बंद कर दीजिए। मतलब उसको तुरंत आप अस्पताल जाइए, डॉक्टर साहब से दिखाइए, घाव को साफ करवा दीजिए, मलहम पट्टी लगवा लीजिए, सब निःशुल्क होता है, आज कोई पैसे नहीं लगते। और क्या काम है कि नवजात जो शिशु है या जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको डीपीटी का टीका जरूर लगवा दीजिए, टिटनस का टीका जरूर लगवा दीजिए। जो लोग सेना में काम करते हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, जिनको खतरा से ही खेलना होता है, उनको तो हर 6 माह में एटीएस की टीका लगवाई जाती है। अगर एक बार आप एटीएस का टीका लगवा लेते हैं, टेटवे की टीका लगवा लेते हैं, तो 6 महीना तक आपको अगर कट फट भी जाता है तो वहाँ उसके जो स्पोर हैं वो वहाँ पहुँच करके हानि नहीं पहुँचाते हैं। तो और अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ रखिए। धूलकण, जीवाणु, जो धूलकण में पनपता है, गोबर में पनपता है, अभी मैंने आपको बताया, उन जगहों पर नहीं पनपेगा। स्वच्छता को अपनाएं। सबसे बढ़िया तो यही होता है कि स्वच्छ कपड़ा पहने, स्वच्छता अपनाएं और कट फट जाने पर टेटवे का टीका लगाएं, घाव को धोते रहें। तो आज मैंने आपको टेटनस के बारे में डिटेल्स बताई है, इसके टाइप्स बताए हैं, इसके सिम्टम्स बताए हैं और इसका प्रिवेंटिव मेजर्स बताया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दें जाने के लिए इजाज़त। बाय बाय। फिर मिलते हैं बच्चे। हमारी बिटिया तो सो रही है पढ़ाई करते करते, गहरी नींद में आ गई है।